द एग्ज़ाम वारी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस मुख्य परीक्षा 2021 भूगोल प्रश्न पत्र। ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर 200 अंकों का है। समय सीमा 3 घंटे है। 2 खंडों में विभाजित है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न हैं। कुल 12 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9 कंपलसरी है, शेष आपको 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 9 के 5-5 भाग हैं। प्रत्येक भाग के लिए 6 अंक और शब्द सीमा 150 है। शेष सभी प्रश्न 14 अंकों के हैं, जिसकी वर्ड लिमिट 250 से 280 तक है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 से शॉर्ट नोट्स है, आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन और वापसी, अराइवल एंड रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, इसके बाद अगला है इसरो के सुदूर संवेदन कार्यक्रम, रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स ऑफ इसरो। और तीसरा है भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय, मेजर्स टू चेक डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगला है उत्तर पश्चिमी भारत में आक्रामक प्रोसेपिस जुल्फीफ्लोरा यानी कि काबुली किक्कर के पौधों के विस्तार के पारिस्थितिक प्रभाव, इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और लास्ट है इसमें भारत में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, STPI के प्रतिक्रिया प्रभाव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 14 अंकों का, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड जियोमॉर्फिक लैंडस्केप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट के गठन और भू आकृतिक परिदृश्य पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है महाद्वीपीय भारत में वर्षा नियंत्रित अल्पकालिक नदियों के लुप्त होने के कारकों को चित्रित करना है। ठीक है, चौथा है पाइपलाइन नेटवर्क की भूमिका की व्याख्या करनी है, जो महाद्वीपीय भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के औद्योगिक पैटर्न को बदलने में सहायक बना। ठीक है, इसके बाद 5वां है पश्चिमी हिमालय में वनस्पतियों के तुंगीय क्षेत्र वर्गीकरण, अल्टीट्यूडिनल जोनेशन के पैटर्न और गुणों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है सतलुज यमुना के मैदानी इलाकों में खाद्यान्न फसलों के अलावा वैकल्पिक फसलों को उगाने की ओर आकर्षित न होने के लिए किसानों की सीमाओं पर चर्चा करनी है। थोड़ा सा करंट से जोड़ के प्रश्न पूछा गया है। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ फार्मर इन द सतलुज यमुना प्लेन्स फॉर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम ग्रोइंग द फूड ग्रेन क्रॉप्स टू अल्टरनेटिव क्रॉप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में स्वतंत्रता के बाद से पशुधन पालन की बदलती प्रवृत्तियों और पद्धतियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ लाइव स्टॉक रेयरिंग सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में 21वीं सदी में ऑटोमोबाइल उद्योगों के स्थानीय कारकों और पैटर्न को चित्रित करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है और शॉर्ट नोट्स है। इसमें पहला है भारत के जनसंख्या पिरामिड की बदलती प्रकृति, चेंजिंग नेचर ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। इसके बाद बी है भारत में मोनोकल्चर और खाद्य असुरक्षा के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑफ मोनोकल्चर एंड फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बाद तीसरा है भारत में नदी संपर्क कार्यक्रम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रिवर लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि नदी जोड़ो जो प्रोग्राम है उसकी सीमाएं हैं। इसके बाद डी है भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री इन माउंटेन्स एंड प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया। ई है इम्प्लीकेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल माइग्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन का प्रभाव। और क्वेश्चन नंबर 10 है उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में खानाबदोश और प्रवासी लोगों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करनी है। डिस्कस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नोमैडिक एंड माइग्रेटरी पीपल इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर भारतीय मैदानों में बड़ी आबादी के आकार की गांव बस्तियों के कारकों की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद 12 है भारत के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों की प्रकृति और भेद्यता पर चर्चा करनी है। 13 है समकालीन घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत के लिए हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, इसके बाद 14 है पिछले 3 दशकों में गठित छोटे राज्यों के विकास की सीमाओं और चुनौतियों पर चर्चा करनी है। ठीक है, करंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों। डिस्कस द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्टेट फॉर्म्ड इन लास्ट 3 डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है मलिन बस्तियों और झुग्गी बस्तियों की उत्पत्ति पर चर्चा करनी है, शहरी बस्तियों के समाधान का प्रस्ताव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16
ग्रामीण शहरी सीमा पारिस्थितिक रूप से सबसे नाजुक क्षेत्र है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करनी है। रूरल अर्बन फ्रिंज इज इकोलॉजिकली द मोस्ट फ्रेजाइल रीजन, डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये था SCS मुख्य परीक्षा 2021 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।